बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष का सरेंडर। जिस नेता ने मोदी को कभी कहा था जाहिल, अब वही नेता कह रहे 2047 तक नहीं हारेंगे मोदी। बीजेपी की जीत ने मोदी को हराने की उम्मीद तोड़ दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 के चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, ये सोचकर कि 28 विरोधियों को जुटाकर मोदी को मात दे देंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आए हैं, उन्हें देखकर अब इसी इंडिया गठबंधन के सुर बदलने लगे। क्योंकि एक तरफ जहां देश की संसद में बीजेपी हुंकार भर रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी की पार्टी इससे भी 2 कदम आगे जाकर कह रही है कि 2047 तक मोदी को कोई नहीं हरा सकता। – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसी सियासी पार्टियां मोदी को हराने का दम भरने में लगी थी। लेकिन यहां तो 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने ही लगता है मोदी विरोधियों का दम निकाल दिया। तभी तो इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी के नेता भी अब ये मानने लगे हैं कि अगर 2024 में मोदी को नहीं हराया तो फिर 2047 तक मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ये बात टीएमसी के कद्दावर नेता माजिद मेमन भी मानते हैं। तभी तो इंडिया टीवी के मुताबिक माजिद मेमन ने एक बयान में कहा, आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में अगर इंडिया अलायंस मोदी को नहीं हरा पाया तो साल 2034 ही नहीं 2047 तक बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपनी ही पार्टी से प्रधानमंत्री बनने का सपना भी छोड़ना पड़ सकता है। अगर सोनिया गांधी चाहती हैं कि खड़गे को पीएम उम्मीदवार दिखाकर गांधी परिवार से परिवारवाद खत्म हो जाएगा, तो ये उनकी गलत सोच है। 6 दिसंबर को अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक 3 महीने बाद बुलाई है, तो अब देखते हैं कि उस मीटिंग से क्या निकलता है। चुनावी नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब मोदी विरोधियों को भी लगने लगा है अगर इकट्ठा नहीं हुए तो मोदी को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए टीएमसी नेता माजिद मेमन ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा, कांग्रेस को अगले 3 महीने में इंडिया अलायंस के बाकी साथियों के साथ बहुत मेहनत के साथ साथ बड़ा दिल दिखाना होगा। अगर राजस्थान और एमपी में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया होता तो दोनों राज्यों के नतीजे कुछ अलग होते। कांग्रेस को यह जिद छोड़नी होगी कि बीजेपी को वो अकेले टक्कर दे सकती है या फिर हरा सकती है। अब देश की राजनीति बदल गई है, स्थानीय पार्टियों की भी इस देश में अलग अलग राज्यों में पकड़ है, तो उन्हें उचित सम्मान कांग्रेस को देना होगा, चाहे वो सीट से हो या नेतृत्व से। टीएमसी नेता माजिद मेमन आज भले ही ये बातें कर रहे हो कि साल 2047 तक मोदी को कोई नहीं हरा सकता, मगर एक वक्त था जब साल 2019 में वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। इसी दौरान लोकसभा चुनाव चल रहा था और पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था, प्रधानमंत्री की लाइन में कई लोग खड़े हैं। उनकी इसी बात पर माजिद मेमन इस कदर भड़क गए थे कि एक बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक अनपढ़, जाहिल और रास्ते पर चलने वाले आदमी की तरह बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी एक अनपढ़, जाहिल या रास्ते पे चलने वाले लोग आदमी की तरह बात करते हैं। अरे, वो इतनी बड़ी पद पर बैठे हैं, उन्हें पता है कि उनका पद जो है वो एक संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद में प्रधानमंत्री रास्ते में नहीं चुना जाता, न तो 14 में न 19 में। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हर क्षेत्र से एक सांसद को चुना जाएगा और ये 543 सांसद जब चुन के आएंगे तब वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होता है। ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिस है। ये प्रधानमंत्री को नहीं पता। प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े, क्या मतलब है? ये जाहिलों की सी बात है कि प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री की लाइन में आप भी नहीं खड़े हैं। आपको भी प्रधानमंत्री का पद तभी मिल सकेगा जिसके लिए आप हाथ पांव मार रहे हैं कि मेरे पास बहुमत हो, यानी मेरे पास सांसदों का बहुमत हो। जनता का बहुमत से तो ठीक है, जनता बहुमत से तो सांसद चुन के देगी, मगर उन सांसदों में जब तय होगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसका सबसे बड़ा दल होगा, तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है प्रधानमंत्री का। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें प्रधानमंत्री के खुद अपने मुंह से निकलना मुझे लगता है कि हमारी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
पीएम मोदी के खिलाफ कभी जाहिल अनपढ़ जैसी भाषा बोलने वाले यही माजिद मेमन साल 2022 में टीएमसी में शामिल हो गए और अब 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी के बारे में कह रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी को नहीं हरा पाया तो फिर 2047 तक नहीं हरा पाएगा। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं इस मंच से सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आज भी मेरे मन में यही भाव है। मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के सामने, मैं अपने युवा साथियों के सामने, मैं अपने किसान भाई बहनों के सामने, उन्होंने जो निर्णय किया है, जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार,